जीव क्या है, सद्गुरु क्या है, संसार क्या है, इसका बोध होना चाहिए। जब तक, अब हल्ला मत करिए, एकदम शांत म्यूट कर दीजिए। जब तक जो है जीव को संसार का बोध नहीं होगा, शरीर का बोध नहीं होगा, ये बड़ा ही जो है पेचीदा है। सद्गुरु का ज्ञान जो है हम लोग को आसानी से मिल गया। जो है सद्गुरु जब तक नहीं लिखाएगा ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जो है सद्गुरु ही कृपा करके लिखाता है। ये हमको बोध नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। जीव सोचता है कि हम ही बहुत चालाक हैं, ऐसा नहीं है। जो संसार का जो काम है वह संसार करता है, और जो चेतन कार्य है धरती का चलना, धरती भी घूम रही है, अपने जगह पर भी घूम रही है, और चारों तरफ जो है सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। वो तो ब्रह्म का कार्य है, हम नहीं करते हैं। जमीन के अंदर में बीज डाल देते हैं, उसको बीज को कैसे पता है कि ऊपर को चलना है कि नीचे को चलना है। बीज टेढ़ा करके डाल दो, जो है टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी डाल दो, वो जो है अंदर में जा कर के उसको पता लग जाता है कि सूरज इधर है, वो उग करके जो है उधर को ही चलता है। ये सब चीज़ें जो है चीज़ें, ये सब ब्रह्म को मालूम है, ब्रह्म ही कर देता है उसको। जीव जो है इस भवसागर में आप विचार करिए कैसे फंसा है ये। सद्गुरु जो है हर युग में आते हैं, केवल अपने हंसों को चिताने के लिए, उनको समझाने के लिए। ये तो ऐसा भवचक्र है, दलदल है दलदल। आप जितना इसमें धंसते चले जाएंगी पता नहीं, धंसते धंसते खत्म हो जाएंगी, फिर भी दलदल खत्म नहीं होगा। मीन एक दल दल रहे, वाको दल दल नाय। मीन एक दल दल रहे, वाको दल दल नाय। और जाय फस मरत है, यह रहस्य जनमाय। मीन एक दल दल रहे, वाको दल दल नाय। और जाय फंस मरत है, यह रहस्य जनमाय। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, ये योगीश्वर हैं, योगी हैं ये। मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान्या। मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान्या। मैं क्यों भूलूं भरम में, शब्दारोहण मान्या। मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान्या। मैं क्यों भूलूं भरम में, शब्दारोहण मान्या। स्वामी जी का ज्ञान जो है इस संसार से चेतन देश को ले जाने वाला है। जितना भी संसार में मत है, मतांतर है,
धर्म के अनुयायी लोग हैं, ये सब जो है प्रकृति का झमेला में है। कैसे खाना खाना है, कैसे रोटी पकाना है, कैसे स्वस्थ रहना है, क्या करने से क्या होगा, ये सारा ज्ञान जो है संसार में है। लेकिन 8 चक्रों को बंद करके, रोध करके, इस शरीर के अंदर से चेतना को बाहर निकाल देना और सांस की गति को बंद कर देना, ये ज्ञान जो है योगी का है। यही ज्ञान स्वामी जी का है। स्वामी जी का ज्ञान जो है संसार का ज्ञान से अलग है। यहाँ पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, धन कमाना, ये सब ज्ञान नहीं है स्वामी जी का। ये तो सहज मिल जाता है। अय हंस वृंदों, ये तो सहज मिल जाता है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। यह कला तो अलग ही है। रोटी कपड़ा मकान ये तो सहज में ही मिल जाता है। सद्गुरु का साधना करते ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। पूरा जो है अंग अंग जो है निर्मल हो जाता है। आप साबुन से नहाते हैं, बाहर से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध से भी नहाया जाता है। 1 कप गाय का दूध ले लीजिए, भैंस का दूध ले लीजिए, थोड़ा उसमें हल्दी डाल दे करके बॉयल कर लीजिए, 1 कप से पूरा नहाना हो जाएगा। पूरे शरीर में जो है भारत का यही बोला गया है, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये जुगों जुगों से आ रहा है, तो दूध से कैसे नहाएंगे? तो दूध लीजिए 1 कप के बराबर, अब पूरा शरीर में, मुंह में पोत ले लीजिए, पूरा शरीर में पोत लीजिए। पूरा खूब एकदम जैसे तेल लगा करके मालिश करते हैं, ऐसे पूरे शरीर में लगा लीजिए दूध को। गाय का हो, भैंस का हो, थोड़ा हल्दी लगा करके बॉयल कर लीजिए और हल्का गरम गरम पूरा इस शरीर में लगा लीजिए। और लगा करके पानी थोड़ा सा जो है ठंडा गरम जो भी हो उससे पूरा धो डालिए। एकदम आपका चमड़ी जो है निखर जाएगी, उसमें गंदगी नहीं रहेगा। साबुन से बढ़िया जो है दूध से नहाना होता है। दूध से नहाना का मतलब 1 कप दूध ले करके पूरा शरीर में अंग अंग में लगा करके और खूब जो है पानी से धो डालिए। आपका शरीर मुलायम हो जाएगा, खुजली फुजली सब जो है ख़त्म हो जाएगी। और हफ्ते में 1 बार नहा लेंगे तो भी आपका शरीर का मॉइस्चराइज पूरा रहेगा। ये मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ मैं। करीब करीब 2011 से 10 साल हो गया साबुन नहीं लगाता हूँ कभी भी।
अरे 15 दिन में भी एक बार जो है ना दूध से नहा लिए तो आपका जो है एकदम शरीर चमक जाएगा, साफ हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। थोड़ा दूध लगाने से थोड़ा सा मतलब खराब लगता है, साबुन भी तो खराब ही है। साबुन तो सबसे खराब है। भारत में ये जो प्रथा थी, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूधो नहाने का मतलब यही है, दूध पूरा शरीर में अच्छा से पोत लीजिए और फिर पानी, दूध जैसे ही शरीर के रोम रोम छिद्रों में जाता है, उसके छिद्रों की गंदगी जो है बाहर हो जाती है और दूध अंदर घुस जाता है और फिर जो है पानी डालने से शरीर का सारे गंदगी को जो है बाहर कर देता है। एकदम ये आजमाया हुआ है। मैं पूरा 10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, 2011 से ही मैं कर रहा हूँ। घर वाले नाराज होते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन मैं यही काम करता रहता हूँ। और जो है थोड़ा देर उसके बाद से शरीर में थोड़ा चिपचिप रहता है, जैसे नहाएंगे तो थोड़ा शरीर में चिपचिप रहता है वो, लेकिन दूध में घी होता है, तेल होता है, तो सारे निकल करके बह जाता है। जो घी और तेल जो है वो शरीर में लग जाता है और थोड़े देर के बाद फिर वो सब जो है ना ख़त्म हो जाता है। हमने 1-2 आदमी को जो है बताया, तो उन्होंने दूध से नहाया तो जरूर, जब वो चिपचिप करने लग गया तो फिर जो है ना साबुन से नहा लिए, साबुन लगा दिए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। साबुन जो है आपका जो है शरीर के अंदर में रोम रोम में घुस जाता है और वो नुकसान करता है, लेकिन दूधो नहाओ ये नुकसान नहीं करता, अंग अंग शुद्ध कर देता है। तो हमारा काम है बता देना, आपका काम मर्जी है, जो करना है करिए। यदि पूरा संसार दूध से नहाना शुरू कर दे, सब भारत के लोग जो है, तो दूध की आवश्यकता बढ़ जाएगी और फिर जो है जो जो मतलब गाय भैंस पालते हैं लोग, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उनको जो है बहुत लाभ होगा और वो लोग फिर गाय बैल भैंस पालना शुरू कर देंगे। पूरे भारत के लोग जो है यदि 10 दिन जो है ना साबुन ना लगाएं, ज़रूरत नहीं है साबुन लगाने की, आपको हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो भी चल जाएगा। पसीना हो कुछ भी हो, आप लगाइए, लगा करके ऊपर से पानी से जो है ना धो डालिए, पूरा एकदम सब निकल जाएगा एकदम गंदगी। उस टाइम नहाने के बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट चिपचिप रहता है और जैसे ही बाहर आप जो है निकलेंगे, थोड़ी देर के बाद वो जो उसका दूध घी जो है अंदर में समा जाएगा और जो है वो समा जाने के बाद जो है आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मैंने कई लोगों को जो है जबरदस्ती दूध से मुंह धुलवाया है। तो दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आपका भारत का संस्कृति है। साबुन से नहाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो भी ये लोग हीरोइन लोग है, ये सब लोग जो है कोई साबुन से नहाता नहीं है। दूध में बेसन डाल करके नहाता है, दूध में हल्दी डाल करके नहाता है, दही में हल्दी डाल करके नहाता है। दही से नहाने से शरीर आपका थोड़ा रुखापन करता है, दूध से नहाने से आपके शरीर को मुलायम करता है। तो दूध 1 बाल्टी नहीं चाहिए कि 1 बाल्टी दूध से नहाएंगे, नहीं, 1 कप काफ़ी है। जो चाय पीते हैं उतना कप से आपका काम हो जाएगा, आधा कप से भी हो जाएगा। तो ये है दूधो नहाओ पूतो फलो। पिछला मैं 10 वर्षों से नहाने का साबुन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। नहाने का साबुन केवल जो है केवल हाथ धोने के लिए, लेटरिन जाने के बाद हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ।
बस साबुन नहीं लगाता, बिना साबुन लगाए ही जो है काम चल जाता है। हफ्ते में एक बार भी आप दूध से नहा लेंगे तो आपका पूरा जो है वो शरीर में मॉइस्चराइजर रहता है। कोई क्रीम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठंडी से ठंडी एरिया में रहें, कुछ भी रहें, कोई क्रीम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि आप हफ्ते में एक बार दूध से नहाते हैं तो। जो मेरे में जानकारी है, जो मैं जानता हूँ, उसको करता हूँ, वही बताता हूँ। तो ये हो गया प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मांता करण में चढ़ता निर्मल रंग। अप्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल वे मिलतु है प्रभु सुमिरन के माय। तो स्वामी का ज्ञान जो है ये जोगीश्वर का ज्ञान है, जोगी है स्वामी जी। पूरा संसार का जो है जो पथ है पूरा प्रकृति में है। कितना भी आप करने इसी में उलझे रहेंगे। स्वामी जी का ज्ञान जो है प्रकृति से परे का है। चार भुजा को सब भजी वाको भजई न संत, अदेव सदा फल वाको भजे जाकी भुजाय अनंत। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। विहंगम योग की जो साधना है वो सांस की गति को जो है बंद करके होती है, और पूरा संसार का जो 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 पूजा है वह मन और सांस की उसमें गति और मन की गति में होती है। सदगुरु की पूजा जो है वहाँ से शुरू होती है जब शरीर में सांस की गति बंद, मन का बंद, जब दोनों बंद होते हैं तब जो है विहंगम योग की साधना चलती है। आप पूरा संसार का साधना जो है मन और पवन जगे रहते हैं तब होती है, और सदगुरु की साधना मन और पवन बंद होता है तब होती है। तो दोनों में अंतर है। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। और स्वामी जी ने कहा भी, मैं दूसर मम पंथ भिना अन्य पंथ जगयान, अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान्य। स्वामी जी कहते हैं कि मैं दूसरा हूँ, मेरा पंथ भी दूसरा है और संसार का पंथ भी अलग ही है, तो मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान। तो मैं भरम में क्यों भूलूं शब्दारोहण, शब्द को पकड़ना मेरा काम है। आप बताइए सांसारिक लोग जो है शब्द को क्या बूझेगा। अरे विहंगम योग में भी लोग हैं शब्द को नहीं बूझते हैं। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सार शब्द नहीं पाया हो, अबिन सदगुरु कोई भेद न जाने, धोखे जन्म गवावा हो।
शब्दे वेद वेदांत बखाने, शब्द ही ऋषि मुनि गावा हो। शब्द का भेद है अगमय पारा, कोई बिरले जन पावा हो। तो शब्द कोई ओ हम सो हमको माने, कोई ओंकार भुलावा हो। शब्द सार शब्द नहीं पावा हो। तो स्वामी जी की जो साधना है, स्वामी जी की साधना कहाँ से चालू होती है? स्वामी जी क्या कहते हैं? थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। स्वामी जी की साधना मन और सांस की गति को धीमा करने से, स्थिर करने से तब चालू होती है। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहाँ है? कहीं नहीं है, केवल विहंगम योग में है। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। जो ज्ञान आप सबको है, पूरे संसार को नहीं है। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। यहाँ पर जो है संसार में मन पवन को नहीं पकड़ा जाता है। विहंगम योग में मन और पवन दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों को खत्म किया जाता है। जीत मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। पूरे संसार में ऐसा ज्ञान जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल वही मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। जीत मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। ये है विहंगम योग की साधना। विहंगम योग की साधना संसार में कहीं नहीं, कोई नहीं जानता है। अरे विहंगम योग में भी जो है बड़े बड़े संत महात्मा, सदगुरु के हंस हंसनी वही जानते हैं। ये केवल जो है, जो आप स्वर वेद पढ़ लिया, वंदना आरती कर लिया, यही नहीं है। साधना तो वहां से चलती है जो है, जब आप जो है, स्वामी जी ने क्या कहा? मन को मारी गगन चढ़ी जाई। ये स्वामी जी ने ही कहे हैं। नित्य अनादि स्वामी जी की भी गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव कबीर साहब कहे हैं। ये मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पठिनाई। छूटे कसमल मिले य लिखा, अनिज नयनन साहेब को दिखा। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण।
स्वामी जी के यहाँ मृत्यु की कला सिखाई जाती है, मरने की कला सिखाई जाती है। पूरे संसार में जीने की कला तो सब लोग सिखाता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ मरने की कला सिखाई जाती है। पूरे संसार में आपको जीने की कला सिखाई जाती है, लेकिन विहंगम योग में मरने की कला सिखाई जाती है। आपका नहीं समझ में आता है तो मत करिए विहंगम योग, लेकिन यहाँ स्वामी जी मुआ देते हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए, आपको मरना है तब तो इसमें आइए, नहीं तो मत आइए। यहाँ तो स्वामी जी यही कहते हैं, जीवान मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरुधार परा वह पावे सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरुधार परा वह पावे सत्य नाम। एकदम मर करके ही सत्य नाम मिलेगा। आप खुद ही विचार करिए ना, आपको इस शरीर से बाहर निकलना है तो कैसे निकलोगे? शरीर छोड़ोगे नहीं तो फिर कैसे निकलोगे? तो सांस की गति को बंद करना पड़ेगा। सांस की गति को बंद करने का मतलब मृत्यु हो गई। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी का ज्ञान है, ये विहंगम योग है। शरीर को निष्प्राण करना है। इसमें जो 8 चक्र चल रहे हैं इसको खत्म कर देना है, बंद कर देना है। जीता मन या रूपवन को पर पुरुषार्थ अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो भक्ति मुक्ति जो है उसी को मिलेगा जो कि सांस की गति को जीतना है। अजोग जुक्ति अभ्यास जोगी ओ निश्वास, अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कहे हैं, योग जुक्ति अभ्यास जोगी ओ निश्वास, अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। योग जुक्ति अभ्यास जोगी ओ निश्वास, अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो निअक्षर मतलब सांस की गति बंद। निअक्षर का मतलब सांस की गति बंद। निअक्षर के रहत में रहता नाही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो ये ज्ञान है स्वामी जी का। स्वामी जी का ज्ञान जीने वाला नहीं है। जो मरना सीख जाएगा वो जीना भी सीख जाएगा। आय हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझ रहे। जो मरना सीख जाएगा वह जीना भी सीख जाएगा, और जो जीना सीख जाएगा वो मरना नहीं सीखा तो उसका कुछ पूरा नहीं हुआ। आप भेद नहीं बूझ रहे। जो मरना सीख जाएगा वह जीना भी सीख जाएगा। जो मरना ही नहीं सीखा तो वो जीना कैसे सीखेगा बताओ? यहां उल्टा चला जाता है। स्वामी जी के ज्ञान जो है उल्टा है। जीना तो सब जानते हैं, मरना कोई नहीं जानता।
और मरना जान जाओगे तो जीना भी भूल जाओगे। तो स्वामी जी वही कहते हैं, मैं दूसर मम पंथ बिना अन्य पंथ जगयान्य। अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान। सांस की गति को चलाने के लिए उसमें डाल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। नकली सांस चला करके उसको जियाया जाता है, वो जीवित नहीं रहता है। जो लोग वेंटिलेटर पर चढ़ गया उनको समझ लो कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। आए हंस वृंदो, हम तो जा करके देखे हैं वेंटिलेटर पर, मतलब चढ़ाने एक तरह से ये मृत्यु को प्राप्त करवा दे, मृत्यु हो जाती है। झूठे ही उसमें मशीन लगा करके और उसके शरीर में मतलब लग रहा है कि वो चल रहा है, चलता नहीं है वो। अरे जब चेतना खत्म हो गई तो उसमें कौन सा मशीन लगा करके आप चलाओगे। लेकिन उसको को अब क्या कहूँ मैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं और वो कहने से गड़बड़ हो जाएगा। वेंटिलेटर पर जो चढ़ गया आपने सुना होगा, मतलब उसकी सांस की गति बंद हो चुकी है। अब उसको कृत्रिम रूप से उसके शरीर में सांस की गति को दी जा रही है। हवा उसका फेफड़े में जो है डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसको जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि शायद जी जाए। ऐ हंस वृंदो, वेंटिलेटर का मतलब होता है कि उसकी सांस की गति बंद हो गई। अब उसको जो है नकली हवा उसमें डाली जाती है, फिर निकाली जाती है अपने आप से। नहीं समझे आप। जैसी एक गुब्बारा है, उसमें हवा डाल दी तो मतलब क्या, हवा भेजी गई तो फूल गया, और फूल गया तो फिर वो जो है फिर हवा बाहर निकल गई। तो नकली रूप से उसके हृदय में, उसके फेफड़े में हवा भरी जाती है और अपने आप हवा जैसे सांस की गति निकलती है वैसे ही वहाँ नकली रूप से भेजी जाती है कि शायद वो जीवित होगा। लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है, सांस की गति धीरे धीरे बंद हो जाती है। ये तो प्रभु का, परमात्मा का है। तो उसको भी जिलाने के लिए वेंटिलेटर पर रख देते हैं कि शायद वो जी जाए, अपने आप चलने लग जाए, लेकिन वो होता नहीं है, ये नकली है। और ऐसी बात नहीं है, उसमें से कोई कोई हजारों में, हजारों में, सैकड़ों में कोई कोई जी भी जाता है। लेकिन 100 में से 99 उसमें जो है ना खत्म हो जाते हैं। वो 2 दिन तो जो है 2 दिन 3 दिन उस मशीन से उसमें सांस भेजी जाती है और निकाली जाती है। जैसे आपकी सांस आ रही है जा रही है ऐसे ही रूप में उसको कर दिया जाता है। लेकिन वो जो है बहुत धोखा है मेडिकल में भी। अब हम कहेंगे तो फिर उसका फिर गड़बड़ हो जाएगा, नियम कायदा कानून सब उसका वो है। तो वेंटिलेटर में जो है आपको मरे हुए को कुछ मतलब जिलाने की कोशिश की जाती है कि शायद वेंटिलेटर पर रख दें तो जी जाए, लेकिन उसका खर्चा बहुत होता है, उसका खर्च बहुत होता है। एक साधारण आदमी उसका खर्च जो है बियर नहीं कर सकता है। मर गया है लेकिन फिर भी उसके सांस की गति उसको शरीर में डाल रहे हैं, आ रहे हैं, और उसके शरीर को झटका भी दिया जाता है। 10 बार सांस आएगा तो एक बार, मैं तो जा करके देखा हूं। तो अब उसको बोलते हैं कि इसको भाई वेंटिलेटर हटा दो, तो बोला नहीं वेंटिलेटर हटा देंगे तो उसको आत्मा को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आत्मा को बहुत कष्ट होगा। आए हंस वृंदो,
आप तो जोगी हो, हंस हो, भेद को समझो। आत्मा क्या है? अरे मन ही है। मन को शुद्ध कर दो तो वह सुरति हो जाती है, और वही सुरति जो है गुरु चरण में जब लगती है तो आठवां सुरति जो है आत्मा हो जाती है। आप विचार करो, इस वाणी को 4 बार 5 बार आप सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका मन है, आपका भी मन है, मेरा भी मन है, पूरे संसार में जितना जीव है सबका मन है। अब मन को चाकू से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। मन को अग्नि में डाल दो, चूल्हा चल रहा है उसमें अग्नि में डाल दो, जलता है वो? नहीं, नहीं जलता। मन को सूरज में भेज दो, सूरज में भेज दो, क्या मन जलता है? नहीं जलता। मन को समुद्र में डाल दो, आप यही बैठे से समुद्र में भेज दो उसको, डूबता है, मरता है? मन नहीं मरता। ये ज्ञान जो है आज के कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इसका बोध नहीं है उसे। अरे उसको तो मन का ही ज्ञान नहीं है। स्वामी जी आपके जोगीश्वर हैं, सदगुरु को पहचानो। संसार का लोग जो है मन को नहीं जानता है। मन है कि बुद्धि है कि चित्त है, अहंकार है कि दिल है? लोग बोलते हैं हम दिल से प्रेम करते हैं कि मन से प्रेम करते हैं, कुछ नहीं जानता है वो लोग। ये जोगियों का विषय है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझो। मन को जो है कहीं भी लगा दो, पानी में डाल दो, क्या वह गीला होता है? नहीं। तेल में डाल दो, क्या उसमें तेल लगता है? नहीं। अग्नि में डाल दो, क्या उसमें जो क्या जलता है? नहीं। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मन माया मरती नहीं। कबीर साहब कहे हैं मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो वही मन है आपके पास भी, तो कहाँ मरेगा? मन ही जो है जब उसको आप भेद नहीं बूझ रहे, मन के साथ में और सब चीजें लगी हुई हैं। मन जो है जो संसार में रहता है उसको मन कहा जाता है, और जब वही गुरु प्रदेश में चलता है तो वह सुरति हो जाती है। सप्त सुरति जड़ देशमी, अष्टमाक्षर धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। आप भेद को नहीं बूझती, मन ही आपको संसार में ले आता है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये मन ही कहता है। परम शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठत धाय। मन मा मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नाई, छूटे कसमल मिले य लिखा, निज नयनन साहेब को दिखा। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आय हंस वृंदो, ये मन ही जो है मन जीव हो गया, और इसको शुद्ध करते करते इसको जो है ये शुद्ध इसको कहीं नहीं होगा। पूरे संसार में कोई साबुन नहीं है,
जो मन को शुद्ध कर दे। सदगुरु ही जो है मन को शुद्ध कर देता है। आप भेद नहीं बूझते, आप सदगुरु को नहीं पहचानते। पूरे संसार में, पूरे विश्व में केवल एक विहंगम योग है जहां पर मन का बोध होगा। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने एक एक चीज को एकदम साफ साफ कहा है। तो चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो मन का नाथ जो है चेतन मन है। जो देखो चीज वही है, आप भेद नहीं बूझती। थोड़ा कहने में गड़बड़ हो जाता है, संसार नहीं समझता है। आप संसार में शादी करते हो, विवाह करते हो, आपका पति है, पत्नी है। वह पूर्ण रूप से पति पत्नी तभी होते हैं जब वो जड़ सेज पर एक साथ मिलन होता है उनका, वहां तीसरा कोई नहीं होता। उस समय वह पूर्ण रूप से पति पत्नी होते हैं। जब वहां से हट जाते हैं तब वो संसार में रहते हैं, तब वो मित्र की तरह से रहते हैं, दोस्त की तरह से रहते हैं, सखी सहेली की तरह से रहते हैं। लेकिन पति पत्नी जो है तभी होते हैं जब जड़ से कोई नहीं होता, वहां दो ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। उस समय जो है पूर्ण रूप से वो पति पत्नी होते हैं। वैसे ही जो आपकी चेतना है, जो आपका मन है, जब वो गुरु चरण में स्थिर हो जाता है भूमि के ऊपर और गुरु चरणों को स्पर्श करने लगता है, वही जो है आत्मा है। इस साधन का विषय है, इसको सद्गुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं। उसका मंडल है, उसका भूमि है, उसका जगह है। मापनाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान। अलग अलग तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। सप्त सुरति जड़ दिशमी, अष्टमाचर धाम। अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। ऐ हंस वृंदो, इस संसार नहीं जानता मन क्या है। चेतन मन सो नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है। तो आपको सांस की गति को बंद करनी है। यह मृत्यु सिखाया जाता है। विहंगम योग में मरना सिखाया जाता है और पूरा संसार में कैसे जीना है वो सिखाया जाता है। तो मरना सीख लो तो आप जीना अपने आप सीख जाओगे। हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझ रहे। आप मरना सीख जाओ तो जीने अपने आप सीख जाओगे। और जीना ही सीखना है तो मरना सीखोगे नहीं तो फिर जो है, देखो ये जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शास्त्र विच्छेदन नहीं करे, अग्नि न जारी सोय। अमारुत ताई न सोखाई,
अमृत चेतन सोय। आए हंस वृंदो, ये मन को ही आपके शरीर के साथ जोड़ दिया गया है। मन ही काल है, इसको धोते 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 इसको शुद्ध हो जाने से यही आत्मा हो जाती है। अब आप बोलोगे आप कैसे बताते हैं, स्वर वेद में तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आए हंस वृंदो, ये तो स्वर वेद में लिखा हुआ है, चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। ये तो लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है, मन स्वरूप शैतान को, बिन मारे नहीं शांत, अब भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। पूरा संसार में आप देख लो, सब लोग यहाँ जीने की कला बताई जाती है। और बूढ़ा हो गया है, अभी भी वो रो रहा है। बचपन में भी रो रहा था, खूब धन कमा लिया, 50 मंजिला का बिल्डिंग बना लिया है, फिर भी रो ही रहा है। वो काहे लिए रो रहा है भाई? आए हंस वृंदो, जो चाहा वो नहीं मिला, वो इस संसार में नहीं मिलेगा। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, तीन लोक की संपदा, आयब शीघ्र माय, तब हो मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आय हंस वृंदो, चाइना जो है पूरे संसार में सामान बेचता है, उसके घर घर में सामान बनता है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा, भारत का ही ले लो, जिसके घर में चाइना का 2-4 सामान ना हो। पूरा पूरा भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, कोई घर ऐसा नहीं होगा, चाइना का छाता होगा, लाइटर होगा, मच्छरदानी होगा, बेडशीट होगा, अरे गुलाब होगा, रंग जो सब कुछ हो, जो मूर्ति होगी, पूरे संसार में बेचता है। आप भेद को समझो, फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुआ। अरे जीना 100 साल भी नहीं है, और फिर भी पूरा संसार में वायरस फैला दिया, आपको पता ही है। लेकिन डर के मारे कोई देश लोग नहीं कहता है, क्योंकि वहां भी एक देश का साथ दूसरे देश का समझौता होता है। पूरे वर्ष पूरे संसार में चाइना ने जो है कोरोना फैलाया, और सोचा कि दवाई भी हम ही बेचेंगे। अब विचार करो, पूरे संसार को मारना चाहता है, मार दिया उसने, लेकिन पूरे संसार वाले उसको केस नहीं कर पाए। अब बहुत सारे कथा कहानियां हैं, अमेरिका में बहुत लोग मर गए, इंग्लैंड में मर गए, जर्मनी में मर गए, फ्रांस में मर गए, न्यूज तो आप जानते ही हो। भारत में भी मरे, लेकिन उससे ज़्यादा तो भारत में और बीमारियों से मर जाते हैं। तो मोदी जी ने बना दिया, मैं किसी का नेता का तारीफ नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार को जो है इधर से सुई भेजी गई, टीका भेजा गया। आप, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको जीना 100 साल भी नहीं, जीने की कला भारत संसार में सिखाई जाती है। मरने की कला जो है विहंगम योग में सिखाई जाती है। चेतन देश में कुछ नहीं है, चेतन देश में केवल सदगुरु है, प्रभु है। आप मान लो अभी आपकी जो है सांस की गति बंद हो जाती है, अभी सांस की गति बंद हो जाएगी तो कहाँ जाओगे आप? माया बहुत चालाक है ये। यह जम 3 लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई,
हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा, बांधी अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा, बांधी अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परितीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। अलय बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई। हंसा आवागमन न होई। आय हंस वृंदो, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये जो चेतना आया है, मन कहीं से चला है, उसको ले जा करके वहां लगा दो। जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, वही शब्द से जो है मन निकला है। अक्षर ब्रह्म जो है वहीं से निकला है, और पूरा धरती परेशान है। ये सदगुरु का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। ये आप विहंगम योग कीजिए, आप विहंगम योग का जो है उपदेश लीजिए और साधना करिए, और साधना करके सारे भेद को बूझिए। स्वामी जी तो पूरे विश्व में है, ये केवल आपको बूझना पड़ेगा। ये सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। अरे स्वामी जी ऐसे नहीं कहे हैं। ये आज पूरे विश्व में जो है 24 घंटे सत्संग चल रहा है विहंगम योग का। आपको जहां बढ़िया लगता है आप उस सत्संग में जुड़ जाइए, और जुड़ करके बोध प्राप्त करिए। आप समझिए, ये समझने वाली है। ये जो है ऐसे वाला नहीं है। ये अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत साहेब अनुभव गाँव में है, सूझत सूझत सूझ। अरे बहुत सारे हंसनी है जो बूझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो शास्त्र विज्ञान नहीं करे, अग्नि न जारी सोय। अमारुत ताही न सोखई, अमृत चेतन सोय। तो मने में है वो, मन ही जीव है, और मन को शुद्ध करते करते वही आत्मा हो जाती है, और उसी का अंतरात्मा प्रभु है। आय हंस वृंदो, ये बड़ी लीला है। ये जितना हम बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। तो आपको जीने की कला सीखनी है तो मरने की सीखनी पड़ेगी। मरने का सीख जाओ तो जीना अपने आप आ जाएगा। आया वृंदो, आप भेद नहीं बूझते। आप मरने की कला सीख जाओ तो जीना अपने आप आ जाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा अग्नि ताप सब नहीं सही, असहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े,
चढ़ बिरला गुरु प्यार। ऐ हंस वृंदो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप जो है इसको सीखना पड़ेगा। मरने की कला है, सांस की गति को बंद करनी है, आठों चक्रों को रोध देना है और गुरु में समा जाना है। नहीं समाओगे तो क्या होगा? अरे अब की बार मानव जन्म मिला है, नहीं होगा तो फिर वही काल ले जाएगा आपको। फिर यहां से मुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। ये काल जो है बहुत हथियार बना करके रखा है। यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है, आपको सद्गुरु मिला है, आपको विहंगम योग मिला है। धनी सद्गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आय हंस वृंदो, फिर संसार में आना पड़ेगा आपको, ये जाने नहीं देता है। यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदो, यह जो है यमराज तीनों लोकों का राजा है ये, और सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसको कहाँ मारेगा, किसको कहाँ मारेगा उसी को मालूम है। यह जामतीना लोका का राजा हो, बांधे संजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे। कभी साहब कहते हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंसो, शब्द को जीत चलो। ये आपको क्या मारेगा, आप खुद ही चल इसको छोड़ चलो, तब ये हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परी तीति मानी लो, जीवन ही जा ए बिगई। कबीर साहब कहते हैं, आय हंस वृंदो, मेरा सार शब्द का उपदेश ले लो और चुपचाप चल चलो। तो सार शब्द का उपदेश कहाँ मिलेगा? सार शब्द का उपदेश इस पूरी धरती पर यदि मिलेगा तो विहंगम योग में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा पूरा चैलेंज है, पूरे विश्व को चैलेंज है। अरे सदगुरु है ये, स्वामी जी जो है योगीश्वर हैं। जीते जी अपना घर देख लो और जीते जी चुपचाप चले चलो। ये यमराज बहुत चालाक है। अरे यहां सदगुरु और यमराज का ये माया का आदेश है। सदगुरु आपके लिए, केवल आपके लिए, अपने हंसों के लिए, हंसनी के लिए इसी धरती पर जो है स्वर वेद का जो हो रहा है, यात्रा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आपके लिए, केवल एक हंस को जगाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम जो है हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप विचार करके देखना कि सदगुरु आपके लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। एक जीव को जो है उबारने के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है।
और माया जो है सबको फंसा करके रखती है, जाने नहीं देती है। दोनों का ड्यूटी अलग अलग है। माया को पूरे संसार, एक भी जीव चला जाएगा तो उसका कम हो जाएगा, और जो है इसीलिए उसको आदेश है एक भी जीव जाना नहीं चाहिए। और जो है, और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो जो है सार शब्द का उपदेश लेकर के बूझ करके चुपचाप निकल जाते हैं। माया वहां हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।